तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि सीईटी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है और उसी के साथ जो हम है राजस्थान भूगोल की तैयारी करने वाले हैं। राजस्थान भूगोल में हम पढ़ने वाले वो मैंने क्या क्या हम सिलेबस कवर करने वाले एक वीडियो में डिटेल से बता दिया था कि हम इस वीडियो में ये हम टॉपिक कवर करने वाले हैं और हम सितंबर तक लास्ट अपना जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो उसी में आज पहला वीडियो है राजस्थान की उत्पत्ति। आज शुरू होने वाला है आपका राजस्थान की उत्पत्ति का। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर आप चाहो तो अगर मैं आपको लाइव क्लासेस करके ये सारे डायग्राम बना के लिखा के बताऊँ तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, उसमें आपको भी मज़ा नहीं आएगा, बहुत बोरिंग सा हो जाएगा वो। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट अपनी बना ली इस पर नोटबुक पे और मैं आपको ये जो जो पढ़ाऊँगा वो आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति की। अब राजस्थान की उत्पत्ति जो है, हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति की। देखिए, एक सबसे पहले एक बहुत बड़ा भूभाग था जहाँ पे आपको पता है एक महाद्वीप था और एक महासागर था। ठीक है, जो उभरा हुआ भाग वो अपने ज्योग्राफी में उसको कह दिया गया पेंजिया, और जो दसा हुआ भाग था जो पानी वाला था उसको पैंथालासा या महासागर, जो मतलब पानी पानी है वहाँ पे आपका हो गया महासागर। अभी देखिए, इसमें आपको तीन, ये पूरी अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, उसका वो जो उत्तरी भाग है उसको हम अंगारा लैंड कहते हैं, और जो बीच का हिस्सा है ये 33 सागर का हिस्सा है, और दक्षिणी भाग ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पेंजिया की। अब पेंजिया क्या होता है? पेंजिया अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों या सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है। जो महाद्वीप होते हैं उनको पेंजिया कहा जाता है, और वर्तमान में पेंजिया को दो भागों में विभक्त है। एक तो अंगारा लैंड या लोरेशिया, दूसरा है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में जो है, अंगारा लैंड पेंजिया का उत्तरी भाग होता है। ठीक है, उसमें जो महाद्वीप आते हैं वो कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? एक तो उत्तरी अमेरिका आता है, एक यूरोप आता है, एक उत्तरी एशिया आता है। ये जो तीन महाद्वीप है ये अंगारा लैंड के हिस्से हैं। उसके बाद बात करते हैं गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड जो है पेंजिया का दक्षिणी भाग होता है। इसमें कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? एक तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सभी महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। उसके बाद आता है पैंथालासा। पैंथालासा अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को पैंथालासा कहा जाता है। जो महासागर हो गए वो पैंथालासा हो गए, और जो महाद्वीप हो गए उनको क्या कहा, वो उनको क्या कह दिया गया? पेंजिया कह दिया गया। ठीक है, पेंजिया के बारे में हमने कह लिया कि जो सभी महाद्वीप संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है, महाद्वीपों को पेंजिया कहा जाता है, और पैंथालासा जो है वो महासागरों को कहा जाता है। बात करते हैं पैंथालासा का मूल भाग प्रशांत महासागर, लगभग 46%। ये आपको 96 दिख रहा होगा लेकिन ये 46 है। लगभग 46% भाग जो है प्रशांत महासागर का है। उसके बाद बात करते हैं 33 सागर की। ये देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा था, मतलब बीच का जो हिस्सा था 33 सागर वाला, भूसनतिथि वाला। 33 सागर यह एक भूसनतिथि है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में स्थित है। मतलब ऊपर जो आपका अंगारा लैंड है और नीचे जो है गोंडवाना लैंड है। मतलब ये हो गया आपका अंगारा लैंड और ये हो गया गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच का जो भाग है, इन दोनों के बीच में जो भाग स्थित है उसको कहते हैं 33 सागर। हिमालय पर्वत हिमालय पर्वतमाला उत्तरी विशाल मैदान तथा थार मरुस्थल 33 सागर से बने हुए हैं। एक तो हिमालय की पर्वतमाला और थार का मरुस्थल, ये दो चीज़ें हैं जो हैं जिनका विकास हुआ है वो 33 सागर से के अवशेष से हुआ है। राजस्थान का, अब इसमें आप बात करते हैं राजस्थान के निर्माण। तो राजस्थान का निर्माण किस तरीके से हुआ था? राजस्थान के निर्माण में जीटी, एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं। जीटी, जी का मतलब गोंडवाना और टी का मतलब 33 सागर। गोंडवाना को दो भागों में हो गया, एक तो अरावली प्रायद्वीपीय भाग, दूसरा हो गया हाड़ौती का पठार। फिर 33 सागर में दो हो गए, मरुस्थल और पूर्वी मैदान। अरावली और हाड़ौती जो है ये प्राचीनतम है, जबकि मरुस्थल और पूर्वी मैदान जो है ये नवीनतम है। ये देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। हम बात करें अगर इसकी गोंडवाना लैंड की, तो ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और 33 सागर जो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। तो ये था हमारा राजस्थान की उत्पत्ति, मतलब कैसे हुई, क्या पेंजिया किसे कहते हैं, पैंथालासा किसे कहते हैं, या जो अंगारा लैंड है वो कौन से हिस्से में स्थित है, गोंडवाना लैंड कहाँ पे स्थित है, कौन से भाग में स्थित है,
आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अल्फ्रेड वेगनर, ये जो नाम है वैज्ञानिक का नाम अल्फ्रेड वेगनर के, ये आपको सवाल परीक्षा में आपको देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर मिल जाता है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। आजकल आपको लगता है कि हम नहीं पूछे जाते, लेकिन एग्जामिनर क्या होता है कभी कभी मतलब ऐसा पेपर बना देते जो आपको ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये क्वेश्चन भी पेपर में आने लायक है, तो वो आ जाते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़नी है, छोटे छोटे पे भी ध्यान आपको बहुत देना आवश्यक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का निर्माण। राजस्थान निर्माण कैसा हुआ, ये सब मैंने आपको बता दिया था। ये कैसे गोंडवाना हुआ, फिर तैतीस सागर हुआ। इसका जो उत्तरी अरावली है प्रायद्वीपीय भाग था, एक हाड़ौती, दो भाग थे। फिर इसका तैतीस सागर के एक मरुस्थल बन गया, एक पूरी मैदान बन गया। ये जो है ये नवीनतम है, ये जो है ये प्राचीनतम है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि गोंडवाना में जो अरावली प्रायद्वीपीय पदार्थ है वो प्राचीनतम है या नवीनतम है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की। तो वो राजस्थान में स्थिति और विस्तार के बारे में बात करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर दूँ। एक होती है स्थिति और एक होता है विस्तार। स्थिति में क्या देखते हैं हम, अक्षांश और देशांतर, लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। स्थिति में सिर्फ आपको यही जैसे हम मैप में देखते हैं तो किसी चीज़ की स्थिति देखते हैं तो कैसे देखते हैं भाई, जैसे ये मैप है, सपोज दैट हो ये मैप है, तो इसमें हम क्या देखेंगे भाई, इधर से हमें कहाँ चलना है, कितनी दूरी तय करनी, इधर से हमें कितनी दूरी तय करनी इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए, या इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए हम यहाँ ये अपना बिंदु, यहाँ से इधर चलेंगे तो इतनी कितनी पहुँचेंगे, इधर से इधर चलेंगे तो अपनी कितनी दूरी तय करनी है। ये हो गया अपनी स्थिति का, तो इसको कहते हैं अक्षांश और देशांतर। अब दूसरा है विस्तार। विस्तार में क्या कहता है, क्षेत्रफल आता है, आकृति आती है, सीमा आता है। अब इसमें क्षेत्रफल में कि भाई जैसे ये एक पर्टिकुलर स्थान है, इसका कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। इसकी आकृति कैसी है, ये वर्ताकार है या फिर आयताकार है या फिर ये चतुर्भुजाकार है, अब वगैरह वगैरह जो भी आकृति होती है सीमा। उसके बाद आती है सीमा। जैसे ये है अपने जैसे भारत की सीमा है, भाई इसके बगल में कौन सा देश है, इसके बगल में कौन सा राज्य है। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो जैसे राजस्थान राज्य है, इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं, इसकी सीमा किस किस से लगती है, ये सब चीज़ें होती है सीमाओं में। हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। अक्षांश, अक्षांश ये होता है अक्षांश, पड़ी हुई रेखाएं। मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, पड़ी हुई रेखाएं, पड़ी हुई रेखाएं आर डी रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो कहलाती है देशांतर। खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती हैं और पड़ी रेखाएं जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है। अब जैसे सपोज दैट ये है पृथ्वी अपनी, ये अपन की पृथ्वी है। अब इसका जो ऊपरी भाग है ये अपना हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। एक यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। अक्षांश की बात कर रहा हूँ मैं। अक्षांश में तीन होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और एक बीच की रेखा जो इनको बराबर भागों में बांट रही है, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। देन देशांतर की बात करें तो देशांतर में दो होते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ ऊपर नीचे था, यहाँ दाएं बाएं है। ऊपर नीचे को हो गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दाएं बाएं को होगा पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। इसको भी एक बीच से रेखा काटती है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। दोस्तों फिलहाल मैंने आज के लिए सिर्फ इतना ही, जो है मैंने थोड़ा बिजी था तो इसलिए मैं आज थोड़ा इतना ही लिख पाया इस नोट पैड पे। आपको कल से प्रॉपर एक जो है वो पूरी क्लासेस मिलेगी लगभग 30 मिनट की। अगर मैं इसको अपने एंड से अगर मैं करूँगा, अगर मैं आपके साथ लाइव क्लासेस करके अगर मैं यही करता ना, जैसे मुझे इसी में 10 मिनट लग गए, लेकिन अगर मैं इसको वैसे पढ़ाता ना आपको लाइव में, तो ये सिर्फ पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 20 मिनट लग जाते आपको। ठीक है। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको डेली आपको रात को 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएंगे। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। थैंक यू सो मच।